तो हमने इन डिटेल डिस्कस कर लिया व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स एविडेंसेस अबाउट फैक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन। अब हमने डिस्कस करना है व्हाट कॉन्स्टिट्यूट एविडेंस अबाउट एक्सपीरियंसेस। ठीक हो गया, कोशिश करते हैं इसको एक ही लेक्चर में कवर कर दें। उसमें मैं बात बताती हूँ, होप सो कि मैं कवर हो जाए। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, कहते हैं हमने पीछे अब तक हमने ये पढ़ लिया, फैक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन में देख लिया कि हमारी इंटरवेंशन इफेक्टिव है या नहीं है, तो हमने वो फैक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन में देख लिया। पर इसके अलावा भी हमारे पास और भी चीज़ें होती हैं जिनको हमने मद्देनजर रखना होता है। जो वो होता है मेरे पास अबाउट एक्सपीरियंसेस। आपके पास एक पेशेंट आपके क्लिनिक में आ तो रहा है, ठीक है, आपने उसमें इंटरवेंशन भी अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अब वो पेशेंट का उस पेशेंट का एक्सपीरियंस हमारे क्लिनिक में कैसा रहा है, ठीक है। और ऑब्वियसली पेशेंट टू पेशेंट एक जो पेशेंट एक्सपीरियंस होता है वो वेरी करता है। किसी पेशेंट का अच्छा रहा होगा, इसमें किसी का पेशेंट का अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा होगा, तो उससे एक तो हमें मिल जाता है कि हमने जिस तरह से अपने क्लिनिक में किस तरह से हमने उसको और ऑर्गेनाइज करना है कि पेशेंट का जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे एक अच्छा गुजरे, एक अच्छा रहे, ठीक है। ये तो हमारे पास क्लिनिकल के लिहाज से बात थी। यहाँ पे एग्जांपल ये है कि जैसे कहते हैं कि आप एक एस्मा स्कूल रन करना चाह रहे हैं, तो आप उसमें अपने एक इंटरडिसिप्लिनरी टीम को सेटअप किस तरह से करना है, कैसे आपने उसको टीम को हम वहाँ पर सेटअप करेंगे, हाउ टू टीम शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, हमें किस किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, हमें जो है तो हमें किन किस्म के कंडीशंस का हमें हैंडल करना पड़ सकता है। तो वो सारी चीज़ें हमारे पास ये बताता है अबाउट एक्सपीरियंसेस। जो हमारे पास एविडेंसेस होते हैं ना, ये हमें इन चीज़ों के बारे में बताते हैं, ठीक होगा। इसमें हम क्या करते हैं कि क्वेश्चंस हैं सच एज दीज अबाउट एक्सपीरियंसेस, एटीट्यूड्स, प्रोसेसेस कॉन्स्टिट्यूट अ सेपरेट क्लास ऑफ क्लिनिकल क्वेश्चंस। हाउ कैन वी आंसर दिस क्वेश्चंस, ठीक हो गया। अब किसी से आंसर दे सकते हैं, या तो ये हो सकता है कि हम अपने प्रोफेशनल कोलीग्स हैं, हम उनसे दरियाफ्त कर लें कि अबाउट एक्सपीरियंसेस क्वेश्चन, हम यहाँ से आंसर ले सकते हैं, या फिर पेशेंट से एक्सेप्ट ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी। उसके बाद यूजर्स ऑफ हेल्थ सर्विसेज हैं, और वी कुड ड्रॉ ऑन और ओन ऑब्जर्वेशंस इन प्रैक्टिस, ठीक हो गया। इसके लिए हमने जो रिव्यू में इसका पढ़ा था कि हम किस तरह से हमें यहाँ पे एविडेंस जो है ना अबाउट एक्सपीरियंसेस हमें वो मिलता है, हाई जो क्वालिटेटिव रिसर्च से, हाँ क्वालिटेटिव रिसर्च से हमें इसके बारे में एविडेंसेस मिलते हैं, ठीक हो गया। अब हमें इसका क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन है तारीख, ये मैंने आपको बता दी कि किस तरह से हमारे पास पेशेंट का सेटिस्फेक्शन लेवल होता है, पेशेंट का एक्सपीरियंस कैसा गुजरा है, तो इस फिजियोथेरापिस्ट को बता सकता है कि भाई मेरा क्लिनिक अच्छा चल रहा है। और अगर पेशेंट टू पेशेंट हमारे पास रिस्पॉन्स वेरी करता है, इसमें जो मेन थिंग है वो ये है कि आपको फिजियोथेरापिस्ट का स्किलफुल होना चाहिए, उसको जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो अच्छी हों, और इससे टू इम्पोर्टेंट की लिमिटेशंस एंड इसकी जो इम्पोर्टेंट लिमिटेशंस है ना वो ये हैं कि टाइम एंड रिसोर्सेज, कि क्लिनिक पे इतना टाइम नहीं होता, फिजियोथेरापी के बाद रश लगा होता है, टाइम नहीं होता कि वो हर पेशेंट से पूछेगा उनका एक्सपीरियंस कैसा गुजरा है, उनका क्या कंडीशन है, ठीक है। उसके बाद रिसोर्सेज भी नहीं इतने होते कि हमेशा से कोई सेटअप करें अपने पूरे क्लिनिक को कि उससे पेशेंट का एक्सपीरियंस वहाँ पे अच्छा गुजरे, ठीक हो गया। दो लिमिटेशंस की, टाइम एंड रिसोर्सेज की। उसके बाद आता है क्लिनिकल रिसर्च। इसलिए हमने क्या करना है, कोई क्वालिटेटिव रिसर्च को सर्च करना होता है, ठीक है, तो हमें उससे एविडेंस मिल जाएगा अबाउट द एक्सपीरियंसेस, ठीक हो गया। अब क्वेश्चंस अबाउट एक्सपीरियंसेस आर बेस्ट आंसर बाय द क्वालिटेटिव मेथड्स, आपको जाना पहचाना, एमसीक्यू भी है। और अब ये आता है कि यूज़फुल कब होंगे फॉर द स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड सोशल एक्सपीरियंसेस अबाउट कम्युनिकेशन, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, प्रोसेसेस क्या हैं, इंटरप्रिटेशंस, ये डिफरेंट कंडीशंस यहाँ पे हमारे पास क्वालिटेटिव मेथड्स की यहाँ पे एप्लीकेबल होता है, ठीक हो गया। अब जो क्वालिटेटिव है हमारे पास, ये जो हमारे पास एक होती है क्वांटिटेटिव रिसर्च, एक होती है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च में हमारे पास एक बड़ी एक अम्ब्रेला टर्म होती है, एक बड़ी ब्रॉड टर्म होती है, इसमें हमारे पास ना एक ही अम्ब्रेला में बहुत डिफरेंट कैटेगरीज आके इकट्ठी हो जाती हैं, जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च एक स्पेसिफिक एक किस्म का स्पेसिफिक स्टडीज़ होती हैं, ठीक है। क्वालिटेटिव रिसर्च फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड ऑफ लिव्ड एक्सपीरियंसेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दोज हु लिव इट, ठीक हो गया। आप इफेक्ट इंटरवेंशन जिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं ना, उसका एक्सपीरियंस, पेशेंट का एक्सपीरियंस क्या गुजरा है, वो क्वालिटेटिव रिसर्च में वो स्टडी करते हैं। तो क्वेश्चन टिपिकली होते हैं हाउ, वाई एंड व्हाट इज इट लाइक। क्वेश्चन इसके मेनली यहाँ से स्टार्ट होते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च के, ठीक हो गया। अब ये देखिए, अनलाइक जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है विच में एम टू फाइंड अबाउट दी ट्रूथ, एक स्पेसिफिक ट्रूथ के बारे में बताता है, जबकि
जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो हमें वैरायटी ऑफ ट्रूथ्स के बारे में बताती है। ठीक हो गया। द टर्म क्वालिटेटिव मेथड्स, अभी पूछा जाता है कि वाई द क्वालिटेटिव रिसर्च इज अबव द क्वांटिटेटिव रिसर्च, इसका ये एक आंसर है। ठीक। और जो क्वालिटेटिव मेथड्स है इज एन अम्ब्रेला टर्म for a range of approaching and strategies for collecting, analyzing, interpreting the data. Each has its own philosophical perspective and its own methodology. फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव भी हम क्वालिटेटिव मेथड्स में स्टडी करते हैं। ये तो उसके बाद हमारे पास एक क्लासिफिकेशन है जिप्सन एंड मार्टिन की। उसने ये क्लासिफिकेशन दी थी कि कहते हैं हमारे पास रिसर्च क्वेश्चन जिस तरह का होगा ना उसके मुताबिक हमने अपनी क्वालिटेटिव अप्रोच बनानी होती है। ठीक है। उसका अप्रोच बनाने के बाद हमने फिर डाटा, हमने एविडेंस कहाँ से कलेक्ट करना है, वो इंडेप्थ इंटरव्यूज़ हैं, पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन, और ये सारी चीज़ हमने फोकस ग्रुप या डॉक्यूमेंट एनालिसिस हमने करके तो उससे फिर डाटा लेना होता है। इसको एडिट दे दीजिएगा कि ठीक हो गया। डाटा में बी कलेक्टेड बाय द यूज़ ऑफ इन डेप्थ इंटरवेंशंस इंटरव्यूइंग विद द इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स में। हमने पढ़ा ना जो क्वालिटेटिव मेथड्स हैं उसमें हमने डाटा को कलेक्ट भी करना, तो कलेक्ट हम कैसे करेंगे और बता देंगे। डेप्थ इंटरव्यूज़ हो गए, फोकस ग्रुप्स हो गए, और उसके बाद with or without the participation of the observer, by keeping field notes, by means of open-ended survey questions or from action researches। ये सारे हमें यहाँ से अपना डाटा कलेक्ट करना होता है टू मेक अ क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है कि क्वालिटेटिव रिसर्च कैन कंट्रीब्यूट टू एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इन अ नंबर ऑफ वेज। कैसे करती है? पहले तो ये कहते हैं कि हमारे पास जो है ये देखें, इट कैन challenge the taken for granted practices, eliminate number of ways it can challenge डिफरेंट। हमारे पास है 3 यहाँ पे बेसिकली बताए होंगे किस तरह से हमारे पास वो हमारे एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में हमारे पास हेल्प करती है, कंट्रीब्यूट करती है। ठीक हो गया। इसके बाद हम कहते हैं कि सजेस्ट अ न्यू इंटरवेंशन बेस्ड ऑन क्लाइंट्स एक्सपीरियंसेस। हमारे पास क्या करती है, सजेशन देती है ना बेसिकली, क्योंकि हमारे क्लाइंट ने किस तरह से एक्सपीरियंस किया है, सजेशन दे दिया कि क्लाइंट को अच्छा नहीं, उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं गुजरा तो क्यों नहीं गुजरा, सजेशन दे दी कि हमने क्या चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करना है, किस चीज़ को हमने एवेलुएट करना है, हमने किन चीज़ों के बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज़ करना है, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है हमने उसको किस तरह से और बेहतर बनाना है, हमने किस तरह से अपनी जो है एवेलुएट करना है, हमारी से जो लेने की जो सर्विस डिलीवरीज़ हैं वो कैसी हैं, हमने उसको किस तरह से एवेलुएट करना है, सारी चीज़ों के बारे में हमें क्वालिटेटिव रिसर्च ही बताती है। ठीक हो गया, से ही पता चलता है, इफ यू कैन से। उसके बाद हमारे पास ना क्वालिटेटिव रिसर्च के ना डिफरेंट हमारे पास ना कुछ बेनिफिट्स नहीं होंगे कि यहाँ पे हमें दिया हुआ कि यहाँ पे कहाँ कहाँ पे इसको यूज़ करते हैं और किस तरह से यूज़ करते हैं। पहले हमें दिया हुआ कि टू मेक द इंटरेक्शन बिटवीन द पेशेंट एंड फिजियोथेरापिस्ट रिलेशनशिप। ठीक है। अब इस रिलेशनशिप, पेशेंट फिजियोथेरापिस्ट रिलेशनशिप हमारे जो क्लिनिकल साइड पर एक इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए क्या होता है कि फिर फिजियोथेरापी के हमारे पास ना एक गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए कि जब देखना गुड्स कम्युनिकेशन स्किल होगी तभी तो हमारे पास पेशेंट जब ओपनली बात कर सके कि जी मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे ये गुजरा है, यहाँ पे इस चीज़ की कमी है, यहाँ पे वो आपको खुद ही आपको लेने के बारे में रिव्यूज़ दे के चला जाता है। तो ये भी एक क्वालिटेटिव में आता है कि आपको जो इन डेप्थ इंटरव्यूज़ हैं, इन डेप्थ जो फोकस ग्रुप्स हैं, तो वहाँ से भी आपको इस तरह से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास अनदर एरिया इन विच द क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स हैव बीन वाइडली यूज्ड इन फिजियोथेरेपी इज़ इन द डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी के बारे में भी हमें क्वालिटेटिव रिसर्च हेल्पफुल कर रही होती हैं। अबाउट दी प्रैक्टिस नॉलेज एंड प्रोफेशनल नॉलेज के बारे में। प्रैक्टिस नॉलेज क्या होता है, प्रोफेशनल नॉलेज क्या होता है, थ्रू जो प्रैक्टिस आपको नॉलेज आता है या किसी भी के बारे में, बॉडी इंटरवेंशन हो, अबाउट पेशेंट एक्सपीरियंसेस हो, प्रैक्टिस नॉलेज होगा, प्रोफेशनल नॉलेज होता है। अच्छा, तो उसके बारे में बात पता है कि ये क्यों ज़रूरत है कि वी रिगार्ड दिस काइंड ऑफ रिसर्च एज इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपिंग प्रोफेशनल प्रैक्टिस, क्योंकि प्रोफेशनल प्रैक्टिस के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि एक अच्छा जो है ना डेवलपमेंट ऑफ थेरीज हो। ठीक है। क्लिनिकल एक्सपर्टीज बट इन द मेन द रिसर्च डज नॉट address questions that arise in everyday clinical practice। ठीक है। फिजियोथेरापी इन क्लिनिकल प्रैक्टिस प्रॉबली, इसलिए क्या होगा कि फिजियोथेरापी ना क्वालिटेटिव रिसर्च ढूंढेगा जी पेशेंट और पेशेंट्स हेल्थ रिलेटेड के पेशेंट का जो पेशेंट हमारे क्लिनिक की चीज़ों को किस तरह से परसीव कर रहा है, उसकी क्या फीलिंग्स हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है मॉर्गन ने क्लासीफाई किया था क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च को कंबाइन करके उसकी 4 कैटेगरीज बनाई थी। ठीक है। पहली में वर्ड होगा यूज़ होगा प्रिलिमिनरी, और सेकंड में यूज़ होगा फॉलोअप का। ठीक है। प्रिलिमिनरी क्वालिटेटिव मेथड्स
in a quantitative study. Second, preliminary quantitative methods in a qualitative study. Second होगा follow up qualitative methods in a quantitative study. Fourth one, follow up quantitative method in a qualitative study. ठीक हो गया, इसने 4 कैटेगरीज में दिया था, तो जैसे एक नज़र मार लेना। उसके बाद हमारे पास कहते हैं कि देखा ना, हमारे पास 4 कैटेगरीज है, दोनों में हमने दोनों का जिक्र किया है, क्वालिटेटिव का भी क्वांटिटेटिव का। हमने पहले कौन सी रिसर्च करनी है, क्वालिटेटिव करनी है या क्वांटिटेटिव करनी है।